कि मेरे पास था ब्लू पासपोर्ट, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री थी वहाँ अंदर। मेरी 2 बच्चियां बहुत रोते हुए गई है अंदर। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाएं रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कौन सा कानून कहता है कि माँ और बच्चों को जुदा कर दे? करता कोई और है, भरता कोई और है। 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया, ग्रीन पासपोर्ट देख। जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा? इंसानियत कहाँ थे? कि मेरे पास था ब्लू पासपोर्ट, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री थी वहाँ अंदर। मेरी 2 बच्चियां बहुत रोते हुए गई है अंदर। बस हमारा किसी तरह हमारा बहुत जल्दी हो सके हमारी आवाज आगे पहुंचाए और हमारे वहाँ जाने का हमारा इंतजाम करवाए। बस हमें यही कहना है, हमें यही कहना है। अब जो हो गया है, अब जो हो गया सो हो गया। हमारा रास्ता खुलवाए, हमें जाने दे, हमारे लिए कुछ करे। मेरे बच्चों का ग्रीन पासपोर्ट था, मेरे बच्चों को अंदर ले लिया। मेरा ब्लू पासपोर्ट है। कोई कहीं पे भी ये नहीं होता कि बच्चों को माओ से जुदा किया जाए, भले कितना भी दंगा फसाद हो, कुछ भी हो। कहीं पे भी बच्चों को ले लिया और हमें ले लिया। 1.5 साल के दूध पीते बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया कि इनको दे दो, माँ यहीं रहो। ये कहाँ का कानून है? किस जगह का कानून है? हमको इंसाफ चाहिए। अब मैं रहती कराची में हूँ, शादी मेरी वहाँ हुई भी है, 11 साल हो गए मुझे और मेरे 2 बच्चे हैं। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है जोधपुर में। मैं मिलने के लिए आई थी, 30 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। मेरे जाने के दिन थे, लेकिन ये गाइडलाइन के बाद में इमरजेंसी के अंदर हम लोग यहाँ से निकले कि भाई हम तो नेशनलिटी केस में शायद हमें एग्जिट देंगे। लेकिन जो वहाँ पर जाके मैंने मंजर आम देखा है कि वहाँ पर 1.5-2 साल के बच्चे जो पाकिस्तानी इंडियन माओ के बच्चे थे, उन्हें वहाँ पर पासपोर्ट लेके बीएसएफ वालों ने अंदर बॉर्डर क्रॉस करवाया और माए दरवाजे के बाहर रो रही हैं कि हमारे बच्चे। लेकिन हम क्या करें? वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप कब आओगी। मैं कैसे समझाऊं उनको कि मैं कैसे आऊंगी? अगर जो भी गाइडलाइंस आपने चलाई थी हमारे लिए भी तो कुछ करते ना। नेशनलिटी हमें अभी मिली नहीं है। 11 साल हो गए हैं मुझे, नेशनलिटी की स्लिप मौजूद है। जिस दिन मुझे वो नेशनलिटी मिलेगी वो स्लिप जमा हो जाएगी। लेकिन मेरा घर तो वही है ना। मैं तो अपने मायके आई थी और आज मैं इतनी मुसीबत से, हम लोग 3 घंटे में तैयारी करके वहाँ गई और 900 किलोमीटर है जोधपुर से वहाँ पर। कितना पैसा बर्बाद हुआ है। मेरे हस्बैंड वहाँ से इमरजेंसी में आए, मेरे बच्चों को लेके आए। सबसे पहले तो मेरे बच्चों के सवाल का जवाब दो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनकी माँ कब आएगी। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मुझे, मेरी बहन को, मुझ जैसी ऐसी 30 बहनें खड़ी हुई थी बॉर्डर पे जो रो रही थी, जो गिड़गिड़ा रही थी, जो तरस रही थी अपने बच्चों के लिए। उनका सवाल का जवाब दो। हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? ये हमारा कसूर थोड़ी ना है कि हमारी शादी वहाँ हुई भी है या हमें नेशनलिटी नहीं मिली है। इवन वहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़कियां फंसी हुई है उनसे भी यही कहा जा रहा है कि इंडियन बच्चों को भेज दो। माँ कैसे रहेगी? क्या आपके बच्चे नहीं है? आपके बच्चे नहीं है क्या? हमारा हम जायज खड़े नहीं है? हमारा राइट नहीं बनता बोलने का? इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है सही है नहीं सही है, वो खुदा पूछेगा उसको। और जो कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पर, मैं विनती करती हूँ हमारे जाने का प्रबंध करें। 4 दिन से करे, हफ्ते भर से करे या 10 दिन से करे, हमारे लिए रास्ता खोले। हमारा घर वही है। ये मेरी बहन 20 साल से वहाँ रह रही है, इसकी 2 बच्चों को वहाँ छोड़कर आई है। कहाँ का कानून कहता है कि माँ और बच्चों को जुदा कर दे? करता कोई और है, भरता कोई और है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक किल नहीं आ सकती बिना सिक्योरिटी। इतना बड़े आदमी, 4 आतंकवादी उसके पिस्टल के साथ में अंदर आके शूट। आपकी सुरक्षा क्या कर रही थी? आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं है। हमारे गवर्नमेंट हमको राइट्स देती है, आप उस राइट को छीन नहीं सकते। किसी भी हाल में इस रास्ते को खोला जाए और हमारी माँ बहन जितने भी वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से भी नहीं भेजा जा रहा है। उन मासूम बच्चों को क्या कसूर है जो दूध पीता हुआ है? हमको इंसाफ दो और हमको हमारी आवाज को हर जगह का फैलाया जाए और ये मेरी बहनों को ये फंसी हुई है इनको घर भेजा जाए। हम और कुछ नहीं जानते हैं, आप इस चीज को कहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारे को कहाँ तक इंसाफ मिलता है? हमारे बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वहाँ रखने के लिए कोई नहीं है। कहाँ रहेंगे बच्चे, छोटे बच्चे? अटारी बॉर्डर पर जब आप गए तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? अटारी बॉर्डर पर यह हुआ, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, सिर्फ ब्लू पासपोर्ट देखा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान की ओर से रोका गया आपको? नहीं, हिंदुस्तान की ओर से रोका गया। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करने दे रहे हैं। जैसे केस जो है पाकिस्तान में, ऐसी महिला है जो भारत की जो हाँ, तो यहाँ पाकिस्तान में रोका जा रहा है। नहीं रोका जा रहा है। ये वो कह रहे हैं हम लेंगे,
लेंगे नहीं, ग्रीन पासपोर्ट नहीं लेंगे और ब्लू पासपोर्ट नहीं देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान की लड़कियां हैं, जोधपुर में शादी हो चुकी है, मान लो उनको भी नहीं ले रहे हैं। जो नूरी वीजा पे गई हुई है उनको भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ से ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं कि बच्चों को भेज दो, माँ नहीं आएगी। नूरी वीजा वालों को भी नहीं ले रहे हैं, किसी को भी नहीं लाया जा रहा है। नागरिकता क्यों नहीं मिल पाई? ना यहाँ के लोग नागरिकता देते हैं ना वहाँ के। इनको 20 साल हो गए, उसको 11 साल हो गए। मेरी भाभी आई हुई 11 साल हो गए, नागरिकता नहीं दी जा रही है। इसमें हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तान में नागरिकता के नियमानुसार आपने नागरिकता क्यों नहीं ली वहाँ? पाकिस्तान में स्लिप जमा की हुई है, उन्होंने भी नागरिकता नहीं दी। 11 साल हो गए, मेरी भाभी आई हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान ने भी नागरिकता नहीं दी। एक बहन आई हुई, उसको 25 साल हो गए, 20-25 साल बाद वो अपने मायके गई है, उसको भी नहीं दी गई नागरिकता। ना यहाँ से नागरिकता दी जाती है ना वहाँ से नागरिकता दी जाती है। 7 साल में रूल्स होते हैं, नागरिकता दे दी जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से कोई नागरिकता नहीं दी गई। नहीं तो अभी अपने अपने पासपोर्ट पे होते, आराम से आते और आराम से जाते। ये हालात चलते रहेंगे, ये कब सही होंगे ये हमें नहीं पता। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? इनमें माँ बच्चों का और जो शादी हुई उनका क्या कसूर है? हमारी रिश्तेदारी भी वहाँ की है, यहाँ भी रिश्तेदारी है, इसका क्या सोल्यूशन है हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं अभी जो फंसी हुई माएँ हैं, इनको इधर भी भेजो, उनको इधर भेजो, अपने बच्चों से अपने परिवारों से मिलवाओ। थारी बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। जब हम पहुंचे हमारे साथ भी यही सलूक हुआ गया कि उनको साइड में कर दिया। ब्लू पासपोर्ट है, नहीं जाएंगे, ब्लू पासपोर्ट है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि ब्लू पासपोर्ट के अंदर क्या क्या कहानी है, उन्होंने नहीं देखी। तब ये आप जैसे ही मीडिया भाई थे, वो लोग वहाँ खड़े थे, हमने हमारी गुहार हमारी आवाज उन तक पहुंचाई कि आप जहां तक भी आवाज पहुंची जाए कि वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ से मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। हमारे बाबा को ले लिया गया और आपको नहीं लिया गया, ये क्या नाम? मेरी बहन के बच्चों को ले लिया, मेरी बहन बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है, मायों को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा? इंसानियत कहाँ गई? तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था आपको? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन ये भारत नहीं जाने दे रहा, वहां से भी नहीं आने दे रहा। जब यहाँ से टाइट प्रोटोकॉल हो गए नहीं तब उन लोगों ने भी टाइट प्रोटोकॉल अपनी जो गाइडलाइंस है जारी कर दी कि अब वो हिंदुस्तानी भी वहाँ नहीं रह सकता। मेरे बच्चे आए नहीं थे, मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से, हम लोग अप डाउन करते हैं इस सिचुएशंस में, हमेशा आते जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि ब्लू पासपोर्ट नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर नेशनलिटी केस है, चाहे वो कोई भी केस है। अब वो मैं अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूँ? मुझे उसका जवाब चाहिए। सोचे ना, तो भारत की ओर से रोका गया है कि पाकिस्तान की? भारत की ओर से हमें रोका गया है कि हम अंदर एंटर नहीं देंगे। तो आपके बच्चों से मुलाकात हुई? कैसे हुई? कहाँ से हुई? हमें अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं? 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाहर रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था।